नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट डाई के मैकेनिज्म के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी डायरेक्ट डाई की प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट डाई की एप्लीकेशन के बारे में कि डायरेक्ट डाई को कैसे अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से मशीन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट डाई से। ये फंडामेंटल डायरेक्ट डाई एप्लीकेशन है कि कोई भी मशीन आप यूज करते हो तो हम लोग इतने पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एज पर द शेड ऑफ डायरेक्ट डाई, इट्स लाइट, मीडियम और डार्क, अकॉर्डिंग टू द रिसीविंग फास्टनेस और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, हम लोग इस कंडीशंस को थोड़ी बहुत वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। पर द बेसिक प्रिंसिपल इज दिस वन विच इज ऑन योर स्क्रीन। तो स्टार्ट करेंगे एट द रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। पानी के अंदर अल्कली को ऐड करके वी विल ऐड द फैब्रिक एंड रन दिस फैब्रिक फॉर 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट यू ऐड डाई एंड अगेन रन द फैब्रिक फॉर 10 मिनट। फिर इसी बात को हम लोग बॉइल पे ले जाएंगे विद द इंक्रीमेंट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। बॉइल पे आ जाने के बाद 30 मिनट तक वापिस कपड़ा उसमें चलेगा। देन ऐड सॉल्ट। फिर वापिस 30 मिनट तक कपड़ा उसमें चलेगा और फिर हम इस टेम्परेचर को ले जाएंगे 30 डिग्री सेल्सियस पे विद द डिक्रीमेंट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट और देन वॉशिंग। दिस इज द फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट डाई। अब उसको डिफरेंट मशीन में कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखते हैं। पहले एक बात करेंगे जिगर डाइंग मशीन के बारे में। फैब्रिक को लोड करेंगे मशीन के ऊपर बाय कीपिंग द मटेरियल टू लिकर रेशियो 1:5। उसी पानी में ट्रीट करेंगे दो एंड तक। दो एंड मतलब जिगर डाइंग मशीन में एक टेक ऑफ रोलर होता है और एक लेट ऑफ रोलर होता है, एक और दो। पहले आपका कपड़ा बैच होगा लेट ऑफ पे, फिर लेट ऑफ रोल से फैब्रिक जाएगा टेक ऑफ पे और पूरा फैब्रिक जब यहाँ पे आ जाएगा तो उसको बोलेंगे वन एंड। तो उस तरह से हम फैब्रिक को घुमाएंगे दो बार, मतलब दो एंड। देन वी विल ऐड सोडा एस, अगेन टू एंड्स। देन यू ऐड डाइल्यूटेड डाई और जितनी यूज करनी है उससे 50% ओनली। फिर टेम्परेचर राइज करेंगे जिगर डाइंग मशीन का और अगेन बाकी की 50% जो रह गई थी वो डाई को ऐड करेंगे विद द एडिशन ऑफ सॉल्ट। वापिस रन करेंगे। फिर कोल्ड वाटर हॉट वाटर वॉश, शॉपिंग, अगेन हॉट वाटर कोल्ड वाटर वॉश। जितने भी एंड यहाँ पे दिखाए गए हैं दोज ऑल आर सजेस्टिव अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फैब्रिक, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, शेड्स ऑफ डाई, इट इज अ लाइट, मीडियम और डार्क, एंड अकॉर्डिंग टू द mixture, that is the compound shade or composition shade which you are using. So these are the suggestive ends which we have to go for a simple medium shade. फिर अगर विंच पे आप डाई कर रहे हो, पर उससे पहले एक बात देखते हैं कि यहाँ पे आप अपना वीडियो स्टॉप कीजिए और सिर्फ सोचिए अगले की स्लाइड याद करके कि मिनिमम कितने एंड हमें जिगर डाइंग मशीन में रन करने पड़ेंगे डायरेक्ट डाई को डाई करने के, और उसका आंसर कहीं पे लिख के रखिए। और वापिस आगे चलते हैं विद द विंच डाइंग मशीन। विंच डाइंग मशीन में डाइंग स्टार्ट होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे बाय कीपिंग 1:20 मटेरियल टू लिकर रेशियो। अब आप देखिए आगे जीगर की कंपेयर में यहाँ पे 15 लीकर रेशियो में इंक्रीमेंट हो गया। वहां पे 1:5 था, यहाँ पे 1:20 हो गया। अगेन एड 1 GPL सोडा एस विद द डाई। कपड़े को चलाएंगे 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट में ही हम 30 डिग्री से जाएंगे 50 डिग्री। वापिस कपड़े को चलाएंगे 10 मिनट के लिए। फिर विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हम लोग जाएंगे बॉइल पे। एड 10% सॉल्ट और 20% ग्लोबल सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट आएगा, ग्लोबल सॉल्ट। यहाँ पे हम लोग रन करेंगे 60 मिनट तक। फिर वापिस नीचे आएंगे 70 डिग्री पे विद द डिक्रीमेंट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यहाँ पे होगी आफ्टर ट्रीटमेंट जो है कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स, सॉफ्ट हॉट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, एंड देन गो फॉर 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाइंग होगा विंच डाइंग मशीन में। आगे वाला था जीगर में। अब बात करते हैं पैडिंग की। जब कंटिन्यूअस डाइंग मशीन की बात आती है तो पैडिंग की। अब पैडिंग में क्या ध्यान रखेंगे, तो एज पर द शेड वी हैव टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ डाई। ओके,
अगर आप लाइट शेड के जा रहे हैं तो 1.5 जीपीएल चाहिए, मीडियम के लिए 6.5 जीपीएल चाहिए और डार्क के लिए 25 जीपीएल चाहिए। डार्क के लिए 25 जीपीएल चाहिए। वेटिंग एजेंट, एंटी माइग्रेटिंग एजेंट, गम ट्रैगरकेनेथ जनरली यूज किया जाता है, और यूरिया टू dissolve or improve the dissolution property of dye. We are adding the urea, but you have to dissolve urea separately, and then that liquor just will go to the padding bath. और ये है हमारा padding bath, मतलब फैब्रिक आएगा बाथ में से निकलेगा और these are the padding mangle, यहाँ पे पेड़ होगा, and then it will go for a drying or curing. This is the simple mechanism of padding. अब उसमें भी changes होते हैं according to the situation of your machine. If you are using a semi continuous dyeing machine, तो आप देखो कि अगेन वो पेडिंग बाकी है, पर यहाँ पे हम ड्राइंग क्योरिंग नहीं करेंगे, खाली बैच करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ही डाई 1 जीपीएल सोडा है, फैब्रिक को उसमें इंटीग्रेट किया, इसके अंदर फैब्रिक को हमने इंटीग्रेट किया, देन स्क्वीज आउट, यहाँ पे स्क्वीज करेंगे ज्यादा जो लीकर है उसको निकालने के लिए, जो हमें नहीं चाहिए, एक्सेसिव लीकर को निकालने के लिए। फिर अगेन रूम टेम्परेचर पे ही ये आगे जाके बैच होगा, और बैच को हम लोग रखेंगे 24 आवर्स के लिए बाय अवॉइडिंग इवापोरेशन, मतलब उसके ऊपर एक पॉलीथीन की पेपर लगा देंगे प्लास्टिक का, जिसके इवापोरेशन ना हो। देन आफ्टर ट्रीटमेंट वही वॉशिंग, शॉपिंग, वॉशिंग इन वॉशिंग रिंग, एंड देन ड्राई विद द सिलेंडर, और दिस इज द सेमी कंटिन्यूअस डाइंग प्रोसेस विच इज नोन एज द कोल्ड पेड बैच। अब वापिस से एक क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप कीजिए और सोचिए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि कितने जीपीएल डाई हमें चाहिए जब हम डायरेक्ट डाई का मीडियम शेड जनरेट करना चाहते हैं, और उसको कहीं पे नोट डाउन करके रखिए। अब ये जो हमने सेमी कंटिन्यूअस देखा, उसमें ही कंटिन्यूअस भी होता है, तो कंटिन्यूअस कौन सा, दैट इज द पेड स्टीम प्रोसेस, और सेमी कंटिन्यूअस का ही दूसरा पार्ट है, दैट इज द पेड रोल इंस्टेड ऑफ पेड बैच। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज ओनली हियर। बाकी सब कुछ आप देखो, 50-80 डिग्री पे पेड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, आईआर में हीट करेंगे, डाइड मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे बैच करके रखेंगे, वॉशिंग शॉपिंग करेंगे और ड्राइंग करेंगे। पर जब आप पेड रोल करते हो तो यू हैव टू वाइंड दी फैब्रिक ऑन अ सिलेंडर एंड पुट एट 24 आवर फॉर रूम टेम्परेचर। और जब पेड स्टीम होता है, तो अगर आप सैचुरेटेड स्टीम यूज करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, और सुपर सैचुरेटेड स्टीम यूज करते हो तो 130 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। तो ये है सेमी कंटिन्यूअस कंटिन्यूएशन के बारे में बातचीत। और अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज मेथड्स जिससे हम डायरेक्ट डाई को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जॉस्ट की बात करें तो दोज आर जीगर एंड विंच, सेमी कंटिन्यूअस की बात करें तो पेड बैच और पेड रोल, और कंटिन्यूअस की बात करें तो पेड स्टीम। प्रिंसिपल क्या है, तो जब आप एग्जॉस्ट को यूज करते हो तो योर डाई इज डिफ्यूजिंग फ्रॉम द लीकर, और सेमी कंटिन्यूअस की बात करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, खाली पेड करते हैं, फिर फिक्सेशन बाद में करेंगे, वहां पे फिक्सेशन नहीं होता है। और पेड स्टीम में डाई पेड भी होती है और फिक्स भी होती है, दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, वहां पे दो पार्ट नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे पेड और फिर बैच, पेड और फिर रोल, यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। जनरली एग्जॉस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जीगर और विंच, सेमी कंटिन्यूअस के लिए पेड बैच पेड रोल, और कंटिन्यूअस के लिए पेड स्टीम रेंज मशीन। प्रोसेस टाइप वही एग्जॉस्टिव, सेमी कंटिन्यूअस और फुल्ली कंटिन्यूअस। लीकर रेशियो की बात करें तो एग्जॉस्ट में लीकर रेशियो सबसे ज्यादा होता है, सेमी कंटिन्यूअस में मीडियम होते हैं, और सबसे कम होता है कंटिन्यूअस डाइंग मशीन में। वाटर एनर्जी भी एग्जॉस्ट में ज्यादा यूज होती है और पेड स्टीम में सबसे कम यूज होती है। एज यू कैन सी लीकर रेशियो हायर है तो पानी भी ज्यादा चाहिए, और उस पानी को गर्म करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। यूटिलाइजेशन देखें तो डाई सबसे कम यूज होती है एग्जॉस्ट में, क्योंकि उसका कंजम्पशन कम होता है, पानी ज्यादा होता है, तो यू हैव टू ऐड मोर एंड मोर डाई टू मोर एग्जॉस्शन। जबकि हाईएस्ट एग्जॉस्शन आपको मिलेगा पेड स्टीम में। प्रोडक्शन रेट भी पेड स्टीम का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कपड़ा पेडिंग हुआ और एग्जॉस्ट ड्राई होके बाहर निकल जाएगा, जबकि एग्जॉस्ट में यू हैव टू गो फॉर 26 एंड मिनिमम, और उसके बाद यू हैव टू चेक द डाइंग सेट। तो सबसे स्लो होता है एग्जॉस्ट डाइंग,
और सबसे फास्ट होता है कंटिन्यूअस पेज स्टीम डाई। बैच की फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो ज्यादा अगर आपके पास लॉट है तो ही आप पेज स्टीम में जा सकते हो, मतलब 1,00,000 मीटर या 50,000 मीटर दें। पर मान लो आपके पास 200 kg का ही बैच है, मतलब 3,000 4,000 मीटर ही है, तो दिस वन इज द एक्सीलेंट। के और 10,000 तक है तो यू कैन गो फॉर सेमी कंटिन्यूअस, नो इश्यू। वर्कलोड लेबर की बात करें तो सबसे कम लेबर लगेंगे पेड स्टीम में और सबसे ज्यादा लेबर लगेंगे एग्जॉस्ट में। यूनिफॉर्मिटी भी पेड स्टीम में सबसे ज्यादा मिलती है जब डाइंग करते हैं तब। और एग्जॉस्ट में देखें तो जिगर से भी अच्छा डाइंग डायरेक्ट डाई का मिलता है विंच में। फिक्सेशन कंट्रोल भी पेड स्टीम में स्टीम से कंट्रोल होता है, सेमी कंटिन्यूअस में कितना टाइम आप बैच को रखते हैं उससे कंट्रोल होता है, और जिगर और विंच में स्टॉपिंग से कंट्रोल किया जा सकता है विद द टाइम एंड टेम्परेचर। फिनिशिंग सब में रिंजिंग एंड स्टॉपिंग। टिपिकल यूज की बात करें तो ये सभी जगह यूज किया जाता है, मतलब स्पेशल जब डायरेक्ट डाई की बात करते हैं तब। और कॉस्ट पर मीटर सबसे ज्यादा कॉस्ट है एग्जॉस्ट की और सबसे कम कॉस्ट है पेस्टिंग की। So these are the comparison of direct dyeing methods which is used for dyeing the cotton specifically with exhaust, semi-continuous and continuous। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि which dyeing has a lower material to liquor ratio। वापिस कहीं पे लिख के रखिए and let's see the answer of all the three questions। पहले क्वेश्चन का आंसर है कम से कम 26 एंड्स होने चाहिए जब जिगर डाइंग मशीन करते हैं। 6.5 GPL dye is required to produce typical medium shade and सबसे कम लिकर रेशियो होता है पेस्टिंग मेथड में, पेस्टिंग मशीन। सो आज यहाँ तक ही रखते हैं। अगले त्योहार को हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव डाई के बारे में, मतलब अब हम डाई चेंज करेंगे एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द रिएक्टिव डाई जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तब तक पढ़ते रहिए और जानते रहिए। थैंक यू वेरी मच।